पे जो है वो चैप्टर 4 को देखेंगे और ये जो है क्लास आपका 8 आपका विज़िबल भी होगा, तो क्लास 8 के जो है वो साइंस को हम देखने वाले हैं डियर। काफ़ी जो है वो अच्छा जो है वो इसमें दिया हुआ है। डिटेल भी दिया हुआ है। चलिए एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में हम देखते हैं क्लास 8 के जो है वो आपका चैप्टर 4 को। आपका चैप्टर का नाम जो है वो पदार्थ, धातु और अधातु है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले प्रश्नों में आप ध्यान देंगे कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन से जो है वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, तो ये मरकरी रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि मरकरी यानी पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम आपका जो है वो धातु नर्म होती है और उन्हें जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे दूसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पे उन पर जो है एक हल्का आपका जो है वो हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह जो है हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा और कॉपर कार्बोनेट की जो है परत हरा पदार्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जब आपका कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक आपका नम आपका वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक जो है वो हल्की परत आपका जम जाती है। यह हरा जो है वो पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का जो है वो मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है वो स्पेशली हम देखने वाले हैं आपका 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका जो है वो स्पेशली एक अति सक्रिय धातु है जो आपका वायु में खुला छोड़ देने पे आग लग जाती है। तो अधातु की बात की गई है तो स्पेशली फास्फोरस हो जाएगा। तो आपका A3 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो डिटेल को देखते हैं डियर। आपको बताना है क्या कि फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन आपका तीनों अधातु है। सामान्यतः अधातु जल से जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे जो है वो वायु में जो है अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में जो है फास्फोरस एक जो है वो अधिक सक्रिय धातु है, या जो है वो आपका वायु में खुला छोड़ देने पे आपका आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से आपका जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे जो है वो जल में रखा जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ब्रोमीन एक जो है वो ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान तापमान पे द्रव्य अवस्था में होती है। सोडियम एक जो है धातु है जो आपका अभिक्रियाशील होता है, या जो है वो ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत जो है वो तीव्र अभिक्रिया करती है। इस जो है अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह जो है मिट्टी के तेल में संचित जो है वो कर रखी जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो है वो स्पेशली अगर बात करें सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें जो है पॉलिश आपका किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन जो है वो पुराने आभूषण से क्या होता है तो कम हो जाता है स्पेशली। तो 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोने की पॉलिश के दौरान जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की जो ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह जो है चमकने लगते हैं। परंतु ऊपरी जो है परत हटने के कारण वजन में कुछ जो है कमी हो जाती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका अगले चैप्टर का नाम जो है वो कोयला और पेट्रोलियम है, चैप्टर 5 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व का पहला आपका तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ जो है प्रवेदित आपका यानी ड्रिल किया गया था, तो स्पेशली पेंसिल्वेनिया में किया गया था। तो 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व का पहला आपका तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में जो है वो आपका ड्रिल किया गया था। इसके जो है वो 8 वर्ष बाद जो है 1867 में असम के जो है माकुम नामक स्थान पे तेल का जो है पता चला। भारत में तेल जो है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा आपका नदियों के बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मौत के बारे में, मौत और जो है वो अन्य आपका कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किसी से प्राप्त की जाती है, तो ये स्पेशली कोल तार से प्राप्त होता है। तो 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेफ्थलीन की गोलियाँ जो है कोलता से प्राप्त की जाती है। कोक, कोलतार और कोल जो है वो गैस कोयले से प्राप्त आपका जो है वो उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को उच्च जो है दाब पर संपीड़ित करके जो है प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार जो है विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक जो है गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी आपका डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन है। तो स्पेशली आपका कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी जो है जीवाश्म ईंधन की एग्जाम्पल है। तो 3 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है वो देख सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है वो सभी जीवाश्म ईंधन की एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त आपका जो है उत्पाद कौन सा है। तो यहाँ पे डीजल भी हो जाएगा, मिट्टी का तेल भी हो जाएगा, पैराफिन, मोम भी हो जाएगा, स्नेहक तेल भी हो जाएगा। तो सभी जो है वो पेट्रोलियम के जो है वो आपका परिष्करण से बनते हैं। तो स्पेशली 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलिए देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है पेट्रोलियम के परिष्करण से जो है प्राप्त उत्पाद है। इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमिन भी जो है पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दहन और ज्वाला से संबंधित है। तो चलिए हम लोग जो है वो सही कथनों पे विचार करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो स्पेशली दहन और ज्वाला है। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है दी गई है। बताया जा रहा है कि पदार्थ के दहन के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक है, इसी प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर जो है वो आपका दाह्य पदार्थ यानी ईंधन आग पकड़ता है। बिल्कुल सही है ये भी। फास्फोरस का दहन जो है वायु की उपस्थिति में कमरे के जो है वो तापमान पर ही आपका हो जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो है वो सही पूछा गया। तो स्पेशली यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप डी को जो है वो टिक करेंगे। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। उपरोक्त तीनों जो कथन सही है। दहन की प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन जो है वो आपका आवश्यक है। वह जो है न्यूनतम ताप जिस पर कोई जो है वो पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप आपका कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि आपका वह कमरे के ताप पर ही जो है वो वायु की उपस्थिति में जल उठता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। चलिए देखते हैं। निरापद यानी जो है सेफ्टी माचिस के निर्माण में आपका प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में विचार करना, हमको सही कथन बताना है। इसकी तीली के सिरे पे एंटीमनी आपका ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम आपका क्लोरेट यानी KClO जो है वो लगा होता है। ठीक है, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट का जो है वो फार्मूला है। और ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम आपका क्लोरेट लगा होता है, दोनों अलग अलग है। तो बिल्कुल सही है। इसकी रगड़ने वाली सतह पे आपका जो है चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग होता है। तो ये गलत है। आपका जो है पहला आपका सही हो जाएगा। लाल फास्फोरस होता है ना कि सफ़ेद फास्फोरस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक सही है। निरापद माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट आपका लगा होता है। पहले इन जो है दोनों आपका रसायनों के साथ सफ़ेद जो है फास्फोरस का उपयोग भी होता था, परंतु आपका जो है वो हानिकारक प्रभाव के कारण निरापद आपका माचिसों में इसका उपयोग जो है अब बंद हो गया है। ठीक है, निरापद माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित जो है वो कांच और थोड़ा सा जो है वो आपका लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कम खतरनाक होता है। था आपका दूसरा जो है क्या है कि गलत हो जाएगा। माचिस की तीली जो है वो आपका को जो है खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ जो है लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस पे परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत जो है माचिस की तीली के जो सिरे पे लगे पोटेशियम क्लोरेट से जो है विक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। इससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का जो है दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे आप देखेंगे बताना है आपको आग बुझाने वाले जो है वो आग बुझाने वाले जो है वो कार्य वायु का जो है प्रवाह या ईंधन का ताप आपका कम जो है करना या दोनों होते हैं। इस जो है वो आपका यहाँ देखेंगे फॉन्ट बड़ा है ना तो इसीलिए
दिक्कत हो रहा है। देखिए फिर से देखेंगे, आग बुझाने वाले का कार्य जो है वायु यानी ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या फिर ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं, ठीक है? इस संदर्भ में जो है वो आपको बताना है, विचार करना है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है? तो सही पूछा गया है, तो यहाँ पे कथनों पे विचार करना है। आग में जल आपका डालने पर उत्पन्न जल वाष्प आपका ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आपका करने पर ये जो है आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो है संपर्क आपका क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही पूछा था तो बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उपर्युक्त दोनों कथन जो है वो सही है। जल जो है ज्वलनशील आपका पदार्थों को ठंडा करता है तथा इससे उत्पन्न जलवाष्प आपका जो है वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग जो है बुझ जाती है। जल सबसे जो है अधिक आपका प्रचलित आपका अग्निशमक है, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आपका आग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जो है वो अच्छा अग्निशमक है। ऑक्सीजन से भरी आपका जो है वो भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो है संपर्क टूट जाता है, ठीक है? अतः आग का जो है आग पर नियंत्रण हो जाता है। इससे आपका विद्युत उपकरणों को कोई जो है वो हानि ही आपका नहीं पहुँचती है, ठीक है? तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊंचे दाब पर जो है द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, अतः छोड़े जाने पर यह जो है बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का जो है ताप भी कम हो जाता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का जो है दूसरा तरीका सोडियम का जो है बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के जो है पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के जो है वो निकट इन जो है पदार्थों से बहुत सी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में आपका सही कथन पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके दीप्त क्षेत्र में आपका बिना आपका जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका दीप्त क्षेत्र सबसे जो है अधिक आपका गर्म होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 का क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि दहन के जो है वो समय जो पदार्थ आपका जो है वाष्पित होते हैं, वे जो है ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 जो है भिन्न आपका क्षेत्र होते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना आपका जले कार्बन कण जो है उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का दीप्त क्षेत्र सबसे आपका अधिक जो है वो गर्म होता है। ये जो है ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो आपका नीले रंग का होता है, ठीक है? तो आपने देख लिया। चलिए 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पे बताना है आपका कौन-सा जो है वो सही है, ठीक है? तो यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, तो अगर बात करें पहले 5 नंबर प्रश्नों में, ईंधन के जो है अपूर्ण दहन से जो है वो विषैली आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस बनती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण जो यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है वर्षा में घुल करके जो अम्ल वर्षा आपका जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा होता है, बिल्कुल सही है, 2-3 सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 2 और 3 सही है, परंतु ये गलत है क्योंकि ईंधन के जो है अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह जो है अत्यंत विषैली आपका गैस है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर अगर बात करें अधिकांश ईंधनों के दहन से जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी अतिरिक्त मात्रा जो है संभवतः विश्व उष्ण का जो है वो कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक आपका गैस है। इसके अतिरिक्त आपका जो है वो पेट्रोल इंजन जो है वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वर्षा आपका जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा ही जो है अम्ल वर्षा आपका कहलाती है। अम्ल वर्षा जो है फसलों, भवनों और मृदा के लिए जो है बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में सीएनजी यानी संपीड़ित आपका जो है प्राकृतिक गैस के जो उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो है वो उत्पादन आपका अल्प मात्रा में होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो असत्य है आदर्श ईंधन के बारे में।
तो यह जो है सस्ता, आसानी से उपलब्ध और जो है वहन योग्य होता है, बिल्कुल सही है। यह ऐसी गैसें या अवशेष आपका नहीं छोड़ता जो पर्यावरण में आपका जो है प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान जो है उच्च होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इसका ऊष्मीय मान निम्न और जो है तथा आपका ज्वलन ताप अधिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि डी ही जो है वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6 का डी हो जाएगा। देखिए, आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है, निम्न नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक होगा। और ज्वलन ताप तो जो है वो निम्न होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, और ये ऊष्मीय मान अधिक हो जाएगा, इसलिए आपका गलत था, ठीक है। यहाँ जो है वो स्पेशली हम लोग 7 चैप्टर को देखेंगे, पौधे एवं जो है वो जंतुओं का संरक्षण है। पौधे का आपका चैप्टर का नाम यहाँ पे बताना है कि वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही नहीं है। पृथ्वी पर जो है वो तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना है कि भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, ये भी सही है। वनोन्मूलन के प्रभाव से मृदा के गुण अप्रवाहित आपका रहते हैं, नहीं प्रभावित तो होते हैं, तो यही आपका जो है वो सही नहीं है। मृदा की जल धारण क्षमता भी घटती है, तो आपका जो है वो असत्य है, C1 का C हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कथन ए, बी और डी जो है वो सही है, परंतु सी जो है वो गलत है। वनोन्मूलन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में इसकी जो मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा जो है उत्सर्जित आपको ऊष्मीय किरणों का जो है प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसके जो है परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो है ताप आपका बढ़ता है और वैश्विक ऊष्मन आपका होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वनोन्मूलन से जो है जल स्तर भी जो है वो घट जाता है। मृदा के गुणों में जो परिवर्तन आने का मुख्य कारण जो है वनोन्मूलन है, इससे मृदा अपरदन होता है। अपरदन से मृदा में हुमस की कमी होती है तथा उर्वरता में भी आपका जो है उर्वरता भी घटती है। अपरदन मरुस्थलीय का जो है वो कारण भी बनता है। आगे बताया जा रहा है कि वनोन्मूलन से जो है मृदा की जल धारण जो है वो क्षमता तथा भूमि के ऊपरी जो है वो सतह से जल के नीचे की ओर जो है अंतः जो है स्रवण पर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो बाढ़ की समस्या को और जो है अधिक आपका बढ़ा देता है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जो है जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे और जो है वो जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी आपका विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र जो है वो विशेष की स्थानिक जो है वो प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। किसी विशेष क्षेत्र के सभी जो है वो पौधे एवं जो है जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। पौधों एवं जो है जंतुओं की वह जो है प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। ये किसी अन्य जो है वो क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र आपको चिन्हित किए गए हैं। इन जो है संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में सुमिलित कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको जो है पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए जो है वो आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से जो है आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जो है वो आपका जीवन यापन हेतु विशाल आपका संरक्षित क्षेत्र, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे कौन सा सही है, तो डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है वो आपका 3 का डी हो जाएगा। डिटेल को कवर करते हैं डियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डिटेल को। वनस्पति जात और प्राणी जात जो है वो तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु विभिन्न जो है वो संरक्षित क्षेत्रों में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका जो है प्रमुख है।
अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जो है जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको जो है पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अतः जो है वो जंतु एवं उनके आवास किसी भी जो है विक्षोभ से आपका सुरक्षित रहते हैं। जहाँ स्थानिक लोगों को कुछ जो है मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, यही जो है विशेषता इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य आपका जीवन के उद्देश्य के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बफर जोन और कोड आपके जोन में किसी भी तरह के जो है मानवीय आपका क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं। अतः यहाँ जो है वो वन्यजीव आपका स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वन्यजीव आपका पौधे और जंतु संसाधनों द्वारा तथा उस जो है वो आपका क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक जो है वो ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आपका संरक्षित क्षेत्र जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ये इतने जो है वो बड़े होते हैं कि इनके जो है अंदर एक से अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान और जो है वो अभयारण्य आ सकते हैं, ठीक है, आरक्षित क्षेत्रों में। ऐसे जो है आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये उस आपका क्षेत्र की जो है संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जैव विविधता का अर्थ जो है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जो है वो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से हैं। आपका जो है राजस्थान का भरतपुर अभयारण्य, आसाम का काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जो है वो जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायो आपका स्फीयर जो आपका अंडमान या निकोबार में है, बृहद निकोबार का हिस्सा है एक तरह का। और बृहद निकोबार जैव जो है वो मंडल आपका संरक्षित क्षेत्र इत्यादि संरक्षित जो है वो क्षेत्र के कुछ जो है प्रमुख उदाहरण है। ऐसे जो है संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही जो है वो आपका जो है भारत वन जो है वो संरक्षण अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर भी अस्तित्व में आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो है वो सही पूछा जा रहा है, स्पेशली यहाँ जो पंचमढ़ी के बारे में है। यहाँ पे बताना है कि पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है, तो स्पेशली क्या है कि यहाँ पे जो है वो सही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो बाइसन, उसके अलावा भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले जो है गिलहरी इस जो है क्षेत्र के स्थानीय प्राणी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका इस क्षेत्र से जो है वो चट्टानों में आवास और शैल आपका चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक जो है वो आपका साक्ष्य में मिले हैं, तो 2 भी सही है, 3 भी सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 1 में। तो यहाँ पे इसके जो है वो अंतर्गत पेंच नामक एक जो है राष्ट्रीय उद्यान तथा आपका बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 जो है वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 एंड 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं। बी जो है वो क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, कथन ये गलत है क्योंकि पंचमढ़ी जो है वो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा आपका बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 आपका वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है प्रथम आरक्षित आपका वन है। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की जो है वो टीक यानी सागौन मिलती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिसन जो है वो आपका भारतीय जो है वह स्पेशली विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी एवं जो है साल और जंगली जो है आम के पेड़ इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पतियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल, सागौन, आम, जामुन, आपका सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि यहाँ के वनस्पति जात तथा चिंकारा जो है नीलगाय, बार्किंग आपका हिरन, चीतल और जो है वो तेंदुआ, जंगली आपका कुत्ता, भेड़िया इत्यादि यहाँ के प्राणी जात हैं। पंचमढ़ी जो है जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान से आपको चट्टानों में आवास और उन पर शैल चित्रकला के जो रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए हम लोग रेड डाटा बुक के बारे में देख लेते हैं कौन सा जो है वो स्पेशली यहाँ पे सही है। यहाँ पे बताया गया है कि रेड डाटा बुक जो है वो के संदर्भ में आपको बताना है, तो यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीशीज का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र का रिकॉर्ड आपका रखा जाता है, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि यह वह आपका पुस्तक है जिसमें सभी जो है वो संकटग्रस्त आपका जो है वो प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 3 सही है, परंतु 2 1 जो है वो गलत है, क्योंकि आपका रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी जो है वो संकटग्रस्त आपका जो प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य जो है प्रजातियों के अलग-अलग आपका जो है रीड डाटा पुस्तकें हैं। कुछ जो है वो संकटग्रस्त वन्यजीव जो है वो हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। संरक्षित आपका क्षेत्रों में आपका बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि परितंत्र में इनके जो है उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बड़े जो है वो जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से आपका जो है वो परितंत्र का हिस्सा है। तो सभी पेड़-पौधे, सभी प्राणी और सूक्ष्मजीव जैव घटक आपको प्रयुक्त सभी जो है वो परितंत्र के हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, किसी क्षेत्र के सभी जो है पौधे, प्राणियों और सूक्ष्मजीव और जैव घटकों जैसे आपको जलवायु, भूमि यानी मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि संयुक्त रूप से जो है किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताना है आपको कि कोशिका संरचना और प्रकार्य को बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका के संदर्भ में विचार करना है और सही आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यह किसी जो है वो जीव की सूक्ष्मतम आपका जीवित रचना है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, ये भी सही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 सही है। सब जीव की सूक्ष्मतम आपका जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं, अतः यह जो है जीवों में मूलभूत आपका संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है तथा ऊतकों से आपका जो है अंगों का निर्माण होता है। अगर बात करें सन 19 आपका 1665 में कॉक की जो है कोशिका की खोज हुई, जिसके जो है खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। 2 भी सही है ऑप्शन। सबसे छोटी कोशिका एक जो है वो जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग अंडा है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा है, 3 भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय संरचना है। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी का अंडा है और जो है वो श्वेत रक्त कनिकाएं भी है ना, आपका श्वेत रक्त है, कोशिकाएं भी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, एकल कोशिका से बनी संरचना एक कोशिकीय संरचना कहलाती है। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये सभी जो है वो एकल संरचना के उदाहरण हैं, ठीक है। वे जो है वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है कोशिक आपका कहलाती है, यानी मल्टीसेलुलर बोलते हैं इसको। एक कोशिक जो है जीवों में एकल आपका कोशिका ही वे सभी जो है वो मूलभूत प्रकार जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन इत्यादि करती हैं, जो आपका बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है वो स्पेशली आपका जो है सही है। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रान, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म जो है वो और केंद्रक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये मूल घटक है कोशिका के। इन घटकों के संदर्भ में जो है विचार करना है। कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रान बोलते हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं जो है वो घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं जो है केंद्रक के बीच पाए जाने वाले एक जेली जैसा पदार्थ है, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो है केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त जो है वो तीनों कथन सही है। कोशिका के विभिन्न संघटक यानी कोशिका द्रव और केंद्रक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जिसे से कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा आपका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका तथा एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह जो है सरंध्र आपका होती है तथा आपका विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, ठीक
ठीक है। यह जो है वो झिल्ली पौधे एवं जो है जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कोशिका द्रव एक जो है वो जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य जो है वो संघटक अथवा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि कोशिका द्रव में ही जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक जो है वो आपका गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव को जो है वो आपका केंद्रक झिल्ली अलग करती है, ठीक है। यह झिल्ली भी जो है वो सरंध्र आपका होती है तथा आपका कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को जो है वो नियंत्रित करती है। जीवाणु कोशिका में यह जो है वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्र के अंदर जो है वो केंद्र के अंदर केंद्रिका तथा गुणसूत्र आपका उपस्थित होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। किसके अंदर? तो केंद्र के अंदर गुणसूत्र जीन के जो है वो धारक होते हैं तथा कोशिका विभाजन के आपका समय ही दिखाई देते हैं। ये वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों का जो है वो नियंत्रण करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका सजीव आपका कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कोशिका द्रव और केंद्रीय का आपका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित जो है वो पदार्थ जो है कहलाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ जो है 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रोक्रिएटिव कोशिका के संदर्भ में विचार करना है, सही बताना है। इसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन प्रथम जो है वो आपका कथन एक सही है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अथवा जो है केंद्रक जिन्हें अनुपस्थित होता है वह प्रोक्रिएटिव कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत इनमें जो है वो जिनमें आपका सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वह यूकेरियोटिक आपका कोशिका कहलाती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोक्रिएटिव कोशिकाओं वाले जो है वो जीव प्रोक्रिएटिव आपका कहलाते हैं, ठीक है। ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके जो उदाहरण है। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और ना यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। जीवाणु जो विषाणु है वो वायरस, तो 2 क्या है गलत हो जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका वाला जीव यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाला जीव जो है यूकैरियोट्स आपका कहलाते हैं। प्याज और जो है मानव की कोशिकाएं इसके आपका जो है उदाहरण है यूकैरियोटिक्स कोशिका के, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न रहती है। इसे जो है विभिन्नता के जो है वो विचार करना है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर जो है वो कोशिका भित्ति आपका नामक अतिरिक्त आवरण होता है। तो ये जंतु कोशिका में जो है वो आपका नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिज नामक जो है वो रंगीन आपका संरचनाएं केवल जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि जंतु कोशिका में अनेक छोटी-छोटी रिक्तिकाएँ होती है, जबकि पादप कोशिका में एक जो है वो बड़ी रिक्तिकाएँ आपका होती हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक गलत है क्योंकि आपका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप आपको कोशिका में जो है वो कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होता है। यह जो है पादप कोशिका को आकार और दृढ़ता जो है प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। कथन 2 जो है वो सही है। प्लास्टिड्स केवल जो है पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये विभिन्न जो है रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिससे आपको क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के जो प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं जो पत्तियों को जो है वो हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में अनेक जो है छोटी-छोटी तथा आपका पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, तो आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग संदेश जो है स्थानांतरण का कार्य जो है वो कौन सी कोशिका करती है। तो ये कोशिका
जो होती है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल होती है, लंबी संखान्वित आपका जो तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है। तो आपका 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो है वो अनेक प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो आपका कार्य और आकृति में भिन्न होती है। संदेश प्राप्त कर इसके जो है वो स्थानांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएँ आकृति में लंबी और शाखान्वित आपका होती है। इस प्रकार जो है वो आपका रक्त कोशिका गोलाकार और पेशी कोशिका तंतु रूपी होती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंतु में जनन, ठीक है, तो इन विट्रो निषेचन जो है के संदर्भ में विचार करना है। तो इस जो है तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज यानी जायगोट को जो है लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद जो है माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो ए तो सही है। चलिए बी को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है वो तकनीक द्वारा जो है वो जन्मे आपका शिशु को परख नली आपका जो है शिशु कहते हैं, क्योंकि शिशु का जो है विकास परख नली में होता है, तो शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही आपको बताना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं डिटेल को। शरीर से बाहर कृमि कृत्रिम निषेचन इन विट्रो आपका निषेचन कहलाता है। ठीक है, बॉडी बॉडी से बाहर होता है। यदि निषेचन के लिए शुक्राणु आपका अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक आपका नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में चिकित्सक ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ जो है वो घंटों के लिए एक आपका साथ रहते हैं। इससे जो है वो इन विट्रो आपका निषेचन हो सकते हैं। जिससे क्या होता है कि इन विट्रो निषेचन हो सके। ठीक है, ये आपका जो 1 घंटा के लिए क्या करते हैं कि आपका उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज यानी जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसलिए आपका 1 जो है वो सही हो जाएगा। माता के गर्भाशय यानी उटरस में पूर्ण पूर्ण जो है वो विकसित होने के बाद शिशु का जन्म जो है सामान्य शिशु की तरह हो जाता है। इस तकनीक द्वारा जो है वो जन्मे शिशु को परख नली आपका शिशु कहते हैं। यह एक जो है मिथ्या नाम है, क्योंकि जो है यह शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है, इसलिए आपका 2 जो है वो गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सही है, तो आपको बताना है कि जनन का जो है पहला आपका चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में जो विचार करना है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। बिल्कुल सही है। सभी जो है अंड प्रजक जंतुओं में निषेचन आपका जो है मादा के शरीर के बाहर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कथन आपका एक सही है। शुक्राणु अंडाणु दोनों एकल जो है वो कोशिका के उदाहरण है। इसका संलयन निषेचन आपका जो है कहलाता है। इसके जो परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोलों में बदलता है। बाद में क्या होता है कि कोशिकाएं समूहीकृत होकर के विभिन्न उत्कों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। यह जो है विकसित आपका संरचना भ्रूण कहलाती है। ठीक है, भ्रूण जो है वो आपका गर्भाशय की दीवारों में आपका रूपित होकर के विकसित होता है। इसे जो है वो इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें जो है सभी शारीरिक आपका भागों की पहचान उसे गर्भ आपका जो है वह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज आपका जंतु तथा जो आपका अंडे देते हैं अंड प्रजक जो है वह जंतु कहलाते हैं। कथन आपका 2 जो है वो गलत है, क्योंकि कुछ अंड प्रजक जंतु में निषेचन शरीर के जो है बाहर, तो कुछ में जो है वो शरीर के अंदर होता है। मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। अनेक जो है वो जंतु है यानी मेढक, टूड, मछली, स्टारफिश आदि में जो है निषेचन मादा जंतु के जो है वो आपका शरीर के बाहर होता है। इन जो है वो आपका जंतु में निषेचन आपका जल में होता है। मादा आपका जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर जो है शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, अगले जो है वो प्रत्येक जो है शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की जो है सहायता से जल में इधर-उधर तैरते हैं। शुक्राणु जो है अंडे कोशिका के जो है वो संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन आपका जिसमें नर और मादा युग्मनज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन जो है वो कहलाता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका कहलाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं, आपको सही सुमिलित करना है। सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में आपका जो है कौन-सा सही है? तो मुकुलन अमीबा की जन्म प्रक्रिया ये गलत है। आपका द्विखंडन जो है वो हाइड्रा की जो है वो जन्म प्रक्रिया है, ये भी गलत है। कायांत्रिक जो है वो आपका मेटामॉर्फोसिस जो होते हैं वो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क आपका जंतु में बदलना होता है। ये आपका जो है 3 का सी बी 3 बहुत सही हो जाएगा। 1 एंड 2 जो है वो गलत है। पौधे की जो है वो पौधे की तरह ही जो है जंतुओं में भी जनन की 2 आपका विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन का यह जो है वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन आपका कहलाता है। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन के जो है वो आपका जो है वो विधियाँ हैं, ठीक है? चलिए यहाँ देखते हैं हाइड्रा में जो है वो नए विकास का जो है वो आपका हाइड्रा में नए जीव का जो विकास मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन आपका जो है वो प्रक्रिया से होता है। तो अमीबा द्विखंडन, हाइड्रा जो है मुकुलन हो जाएगा, इसलिए आपका दोनों गलत है। आपका जो है लार्वा के कुछ जो है उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क आपका जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण आपका कहलाती है, ठीक है? चलिए यहाँ जो है वो देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कौन-सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे क्लोनिंग से संबंधित विचार करना है, सही बताना है। यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जो है वो जीवित भाग अथवा संपूर्ण आपका जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न आपका क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, बिल्कुल सही है। डॉली एक जो है वो फ़ीन डॉर्सेट आपका भेड़ की क्लोन थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न को क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वरक जो है वो तीनों सही, कथन सही है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण आपका जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है? सर्वप्रथम इयन जो है वो आपका विलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया, ठीक है? जिसका नाम जो है वो आपका डॉली रखा गया था, ठीक है? तो ये जो है वो स्कॉटलैंड में किया गया था। इस प्रक्रिया में फ़ीन आपका डॉर्सेट नामक मादा जो है वह भेड़ की स्तन ग्रंथियों से आपका ली गई कोशिकाओं के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से आपका ली गई एक अंड कोशिका के केंद्रक के स्थान पर जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है? इस प्रकार उत्पन्न जो है अंड कोशिका को आपका स्कॉटिश आपका ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। बाद में जो है स्कॉटिश आपका ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जो है जन्म दिया, परंतु डॉली फ़ीन डोरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था, ठीक है? चूँकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया था, आपका जो अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में उसके कोई भी जो है वो लक्षण परिलक्षित आपका नहीं हुआ। अतः जो है डॉली फ़ीन डोरसेट भेड़ की क्लोन थी, ठीक है? चलिए अब जो है वो 10 नंबर प्रश्नों को किशोरावस्था की ओर को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।